श्रवण मंगल श्री
के गीत को गाई, हे श्याम सुंदर, वैसे वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, पहले से श्रेष्ठ, लेकिन तुम्हारे यहाँ जन्म लेने से वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया। वहाँ वैकुंठ में तो श्री लक्ष्मी जी स्वामिनी बनकर के विराजमान रहती, लेकिन यहाँ श्रीधाम वृंदावन में लक्ष्मी जी सेविका बनकर रहती हैं। सेवा कुंज में निधिवन में लता वृक्षों की झाड़ियों की सेवा करती हैं, लता गुल्म की सेवा करती हैं। गोपियाँ कहती हैं, श्याम सुंदर, मैं तुम्हारी निःशुल्क दासी हूँ, तुम्हारे दर्शन के अपने प्राण को रखी हैं, तुम्हारे दर्शन के बिना मेरे प्राण जाने वाले हैं। इस प्रकार से तुमको बिरहासुर से मारना ही था, तो अनेक प्रकार के संकटों से रक्षा क्यों किए, अग्नि से वर्षा से रक्षा क्यों किए। गोपियाँ कहती, श्याम सुंदर, तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, तुम संसार के जितने भी देहधारी शरीरधारी हैं सबकी आत्मा हो। ब्रह्मा जी के प्रार्थना से तुम यहाँ प्रकट हुए हो। गोपियाँ कहती, श्याम सुंदर, तुम्हारे चरण कमल गायों के पीछे पीछे चलते हैं, उनमें कांटे चुभे हैं। यह तुम कहो कि तुम्हारे हृदय में काम का विष भरा हुआ है। गोपियाँ कहती, श्याम सुंदर, जब तुम्हारे चरण कमल काली नाग के विष का दमन करवा सकते हैं तो क्या मेरा विष नहीं नष्ट हो जाएगा। हे श्याम सुंदर, उन्हीं चरण कमलों को मेरे वक्षस्थल में पधरा करके मेरे काम विकार को नष्ट करो। फण फणार्पितम ते पदाम्बुजम। गोपियाँ कहती, श्याम सुंदर, यदि तुम कहो कि तुम सच्ची प्रेमी नहीं हो। दशरथ जी सच्चे प्रेमी थे, जिनको श्री राम का वियोग हुआ, वियोग होते श्री राम का वियोग तो उनके प्राण निकल गए। तो गोपियाँ कहती, श्याम सुंदर, क्या श्री जानकी जी श्री राम से सच्चा प्रेम नहीं करती थी? श्री राम के वियोग में अशोक वाटिका में कैसे जी रही हैं? हनुमान जी जब जानकी जी का दर्शन करके श्री राम जी के पास आए, श्री राम पूछते हैं, हनुमान, श्री किशोरी जी कैसे अपने प्राणों को धारण के कैसे जी रही हैं? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, प्राण जाएं तो कैसे जाएं? एक तो दरवाजे में ताला लगा हुआ है, बाहर से जंजीर बंद है और ताला बंद है, दूसरे पहरेदार खड़े हुए हैं। नाम पाहरो दिवस निशि
जान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि कहीं बाट। गोपियाँ कहती श्याम सुंदर तुम्हारे वियोग में मेरे प्राण जाना तो चाहते हैं, लेकिन जाएं तो कैसे जाएं। तुम्हारी जो कथा है संसार ताप के ताप से तपे हुए प्राणियों को जीवन देने वाली है। मैं नहीं कह रही हूं, बड़े बड़े ज्ञानी कह रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम तप्त जीवनो कभिरितम कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् गोपियाँ कहती श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा जीवन देने वाली है। मैं नहीं कह, बड़े बड़े ज्ञानी कह रहे हैं कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली है। जो कथा का दान करता है वो दुनिया में सबसे बड़ा दानी माना जाता है। भूरिदा जना। गोपियाँ कहती श्याम सुंदर तुम्हारे दर्शन में यदि आँख की पलक गिरती थी ये व्यवधान मुझसे ऐसा हो जाता था। गोपियाँ कहती थी ब्रह्मा आँख की पलक को क्यों बना दिए, आँख की पलक नहीं होती तुम्हें निमेषों में अपलक नेत्रों से भगवान कृष्ण का दर्शन करते। लेकिन हे श्याम सुंदर इतना समय तुम्हारे दर्शन के बिना बीत जा रहा है। जो एक निमिष कल्प समान बीतता था इतना समय बीत गया। आप जल्दी प्रकट होकर के दर्शन से। गोपियाँ रो करके जब प्रार्थना की भगवान कहीं गए नहीं थे। असंख्य गोपियों के बीच में कोई भगवान भी अपना एक ओढ़नी ओढ़ लिए, वो भी रो रहे थे गा रहे थे। भगवान वहीं प्रकट हो गए। तासा माविर्भोच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सृगवी साक्षात् मनमथ मन्मथ पीताम्बरधर सृगवी साक्षात् मनमथ मन्मथ। कोटान कोट कामदेवों की सुंदरता को मथन करने वाले हैं। कामदेव का नाम है मनमथ। जो संसार के जीवों के मन का मथन कर दे वो मनमथ है। अब भगवान कैसे हैं, कामदेव के ही मन को मंथन करने वाले हैं, इसलिए भगवान मनमथ मनमथ। भगवान का नाम मदन मोहन है। मदन मने कामदेव। कामदेव भगवान के स्वरूप को देकर के मोहित हो जाता है। पीताम्बरधर सृगवी साक्षात मन्मथ मन्मथ। भगवान जब गोपियों के सामने प्रकट हुए केवल पीताम्बर से ही काम चल जाता। भगवान पीताम्बर धारण किए, लेकिन यहाँ को सुखदेव जी वर्णन करते हैं पीताम्बर धर मानो हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। क्यों भगवान हाथ में पीताम्बर लिए हैं? ये गोपियाँ भगवान के वियोग में बड़े प्रेम से रो रही हैं। गोपियों के प्रेमाशुओं को पहुँचने के लिए भगवान पीताम्बर लेकर के प्रकट हो गए। गोपियाँ कोई गोपी अपनी ओढ़नी दो चार परत करके बिछाई, भगवान को बैठा ली। फिर पूछती हैं कि आप बताओ संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। भजतोन भजन्तिक एक एतत् विपर्ययम् नो भयांस भजत्येक एतन्नो ब्रूहि साधवो
गोपियाँ कहती हैं श्याम सुंदर आप बताओ, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो भजन करने वाले का भजन करते हैं, दूसरा भजन नहीं करने वाले का ही भजन करते हैं, और तीसरा भजन करने वाले को नहीं बजते और करने वाले को ही नहीं बजते, उदासीन रहते हैं। तो जो